हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज 46वीं बीपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। तो भूगोल देखेंगे और साथ ही साथ राज्य व्यवस्था से देखेंगे। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नए अपडेट मिलता रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या है कि भूगोल और राज्य व्यवस्था से ये 2004 में 46वीं हुआ था दोस्तों। तो ध्यान देना है कि उस वक्त भूगोल से रिलेटेड और राज्य व्यवस्था से रिलेटेड जो करंट क्वेश्चन पूछा गया था उसे मैंने यहाँ से हटा दिया है। जो ट्रेडिशनल टाइप का है, हमेशा पूछा जा सकता है, रिपीट हो सकता है, वैसे क्वेश्चन को मैंने रहने दिया है, ठीक है। आइए, विश्व के विशाल फलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर की बात किया जाए तो आंसर आपको नीचे दिख रहा है 30 मिलियन वर्ष। तो 2004 और इधर 18 साल और मिलियन वर्ष में कोई अंतर नहीं होने वाला है। तो ये अभी भी 30 मिलियन वर्ष के अनुसार चलेंगे साहब। तो चलिए आइए, विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, उसके बाद फिर कूट दिया गया है। चारों ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। चार यहाँ पे अंध महासागरीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, प्रशांत पेटी, हिंद महासागरीय पेटी। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा और आंसर होगा 2 और 3 मध्य महाद्वीपीय पेटी और परिप्रशांत पेटी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन है, अधिकांश ज्वालामुखी परिप्रशांत महासागरीय पेटी तथा यूरेशिया के मध्य महाद्वीपीय पेटी में पाए जाते हैं। परिप्रशांत महासागरीय पेटी को प्रशांत महासागर का अग्निवलय या जलावृत या फिर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है। विटवाटरसरैंड, ठीक है। ऑप्शन से विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के विटवाटरसरैंड श्रेणियों में अवस्थित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन हैं। तो ये आपका पहला ऑप्शन ही है, कांगो, कोलंबिया और यांगसी। तो कांगो, कोलंबिया तथा यांगसी विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाली नदी बेसिन है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख समूहन में हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी छत्ते की भांति संकेंद्रण देखने को मिलता है। तो ये आपका आंसर जो है ऑप्शन सी है, दक्षिण पूर्व एशिया में। दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की 3 जनसंख्या निवास करती है। दक्षिण एशिया के देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान आदि तथा पूर्वी एशिया के देश थाईलैंड, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत अवस्थित है, इसका भी डायरेक्ट आंसर ही देखते हैं। ऑप्शन सी होगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है। इस तरह भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। तो सतलज, सिंधु, गंगा पहला ऑप्शन। बी है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। सी है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा और डी है सतलज, ब्रह्मपुत्र, यमुना। तो अब यहाँ ध्यान देना है कि आंसर होगा ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु जो है हिमालय को काट कर बहती है। तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज नदियाँ तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से उद्गमित होकर हिमालय पर्वत को काटती हुई बहती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसको स्लाइड करके देखना है पहले। तो वन है, वन का प्रकार है और कहाँ वो पाया जाता है। वन का प्रकार में चारों देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, बी है मानसून, सी है शीतोष्ण और डी है कच्छ। अब चारों से सब के लिए यहाँ पे ऑप्शन है कि किसके साथ मिलाना आपको है, किस प्रदेश में। तो छठा नागपुर पठार शिवालिक, शिलोंग पठार सह्याद्री, पश्चिम बंगाल तराई, पूर्वी और पश्चिमी हिमालय ये चौथा। चलिए, तो इसका हम ऐसा करता ना, आंसर ही सबसे
यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि एक स्लाइड पे ये आएगा नहीं, इसीलिए इसको डायरेक्ट आंसर देखते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन शिलोंग पठार सह्याद्री पर्वतमाला में पाया जाएगा। मानसून वन छोटा नागपुर पठार में। शीतोष्ण वन जो है पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालय नीलगिरी में आते हैं। कच्छ या मैनग्रोव वन पश्चिम बंगाल, और इसमें लगता है टर्म डिलीट हो गया क्या, तराई भी था, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल तराई क्षेत्र में। आइए देखते हैं भारत में ताम्र स्वर्ण लोहा कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थान से क्रमबद्ध है। ऑप्शन ए खेतरी, अब देख लेना है तो आंसर क्या होगा। ताम्र जो है खेतरी में, स्वर्ण जो है कोलार में, लोहा जो है कुदेरमुख में, कोयला जो है झरिया में। तो तांबा खेतरी में राजस्थान में, स्वर्ण कोलार कर्नाटक में, लोह कुदेरमुख कर्नाटक में, कोयला झरिया झारखंड में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य की अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ी हुई है। राजस्थान, पंजाब, बिहार, हरियाणा। तो किस राज्य की अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ी हुई है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी हरियाणा। ठीक है, हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। आइए देखते हैं राज्य व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आए थे उस वक्त। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, तो ये भी उस वक्त के करंट अफेयर से रिलेटेड कर सकते हैं, बट अभी भी इसको आप पढ़ सकते हैं कि क्या है। तो है जैसे कि यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष ये कभी नहीं रहे थे, बाकी पद उन्होंने ग्रहण किया था। तो भारत के पूर्व वित्त मंत्री रहे थे, आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी बने थे, आईएमएफ के पूर्व भारतीय प्रतिनिधि भी रहे थे, बट सी वो नहीं थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में लिखित पदों में कौन सा क्रम सही है। तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। बी में है राज्यों के राज्यपाल, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश, तब राज्यों के मुख्यमंत्री, फिर मुख्य चुनाव आयुक्त का क्रम आता है। और क्रम से रिलेटेड क्वेश्चन तो आते रहते हैं दोस्तों, तो ये सब टॉपिक जो है हॉट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो भारतीय संविधान में वर्णित पदों का वरीयता क्रम इस प्रकार है, पहले राष्ट्रपति, तब उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, तब राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों में होगा, तब फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश आते हैं, फिर लोकसभा अध्यक्ष आते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य में, और फिर नौवां मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन डी वित्त आयोग। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत गठन होता है इसका। संघ राज्य के बीच बदलते वित्तीय संबंधों का आकलन तथा संशोधन का सुझाव राष्ट्रपति को देता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, धन विधेयक के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, किसी की भी नहीं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 111 के अनुसार धन विधेयक मनी बिल के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। तो ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति। धन विधेयक के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, तो ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति। आइए देखते हैं, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, और ठीक है, सी में विधानसभा है और डी में विधान परिषद। तो आंसर है कि वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो राज्यसभा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह राज्यसभा अनुच्छेद 64 के अनुसार राज्यसभा का एक पदेन सभापति होता है। तो ये सारे क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं, ये आपको क्या है बीएसएससी के लिए भी कारगर साबित होगा, जो आप लोगों के लिए एग्जाम होने वाला है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है। नगर पालिका निगम, मकान किराया अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम, सांसदों के वेतन एवं महंगाई भत्ते में वृद्धि। तो संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है, तो ऑप्शन सी पंचायती राज अधिनियम से। तो लक्ष्मी मल सिंघवी समिति की सिफारिश पर 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1992 में पारित किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी कौन नहीं होता है।
भारत का महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक। बी, भारत का अटॉर्नी जनरल जिसको महान्यायवादी कहेंगे। सी, सॉलिसिटर जनरल जिसको न्यायाधिकर्ता भी कहते हैं। भारत के राष्ट्रपति का सचिव। तो लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी नहीं होता है, तो भारत के राष्ट्रपति का सचिव जो है ना वो नहीं लेता है। बाकी क्या है, भारत का महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक जो है वो है भारत का अटॉर्नी जनरल जिसे महान्यायवादी बोलते हैं, ये भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी होता है। सॉलिसिटर जनरल, न्यायाधिकर्ता, ये तीनों होता है, बट ये भारत का राष्ट्रपति का जो सचिव है ना वो लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं लेता है। तो भारत के राष्ट्रपति का सचिव लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता है, जबकि अन्य सभी लोग ये अधिकार प्राप्त है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। किस संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? तो ये बहुत वेल नोन क्वेश्चन अब बन चुका है दोस्तों। तो 42वां संशोधन, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्रीय एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ध्यातव्य है कि यह संशोधन डॉक्टर स्वंशी समिति की सिफारिश पर हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एम राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ए और बी दोनों। तो निम्नलिखित में कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? तो ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और लगातार 2 बार 1950-60 में ईस्वी में राष्ट्रपति रहे थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट नहीं देखेंगे, क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। आज भर के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नोटिफिकेशन जो है ना वो मिलता रहे। ठीक है, चलिए गुड नाइट दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही।